नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संभावित उत्तर, जो कि 23/6/2024 को आयोजित हुई थी। इसमें हम कवर करेंगे CDP और इंग्लिश के संभावित उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक का सही अर्थ है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए अनुभव या सहज ज्ञान। यहाँ पर टाइप गलत हो गया है साथियों, सही जवाब होगा अनुभव या सहज ज्ञान, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रदर्शन। इसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन क्या करता है? वास्तविक स्थिति या गतिविधियों में छात्रों की कौशल और ज्ञान को परखता है, इसलिए यह बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तीसरा प्रश्न था कथन और कारण से संबंधित। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सत्य। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। सही, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कथन तथा कारण दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि इसका ऑप्शन ए क्यों होना चाहिए। बहु सांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। इसमें शिक्षक सुनिश्चित करेगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका जवाब क्यों होना चाहिए। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। कविता, निरर्थक पद, गद्यांश, सूझ आधारित सीखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा कविता, उसके बाद गद्यांश, उसके बाद सूझ आधारित सीखना और निरर्थक पद। स्पष्टीकरण को आप देख लीजिएगा एक बार। सातवां प्रश्न किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। इसका सही जवाब है समाज समर्थक व्यवहार। स्पष्टीकरण को आप देख सकते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। इसका सही जवाब है अभ्यास, ऑप्शन सी अनुभव। ठीक है, आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण में। नौवां प्रश्न है स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांत कारकों परिणाम रूप देखता है। इसका सही जवाब है जैविक कारकों का संयोजन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न है यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ होगा। तो आप सबसे पहले 5/4 × 100 करते तो 500/4 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी 125। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 12वां प्रश्न है बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। स्पष्टीकरण को आप अच्छे से देखिएगा। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। इसमें उपरोक्त सभी आएगा। ये पेपर 2 है साथियों। वायदगोसी ने भाषा को माना है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल माना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कथन दिया है 15वां प्रश्न, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कथन सही परंतु कारण गलत है। 16वां प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। ये यूरोप में हुआ है साथियों। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य हुई है। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुलझाया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, सैमुअल क्रिक।
18वां प्रश्न है अपसारी चिंतन, इसका सही जवाब होगा गिलफोर्ड, ऑप्शन सी। बुद्धिलब्धि भी इन्होंने दिया था। प्रतिभाशाली बालक आमतौर पर उच्च बुद्धि लब्धि IQ द्वारा पहचाने जाते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। ये जो है गलत विकल्प है। 20वां प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की पहचान एजुकेशनल अचीवमेंट के माध्यम से किया जाता है। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। गलत विकल्प चुनिए, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। ये स्पष्टीकरण को आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको क्लियर होते जाएगा कि जवाब अगर ऑप्शन बी या ए दिया है तो उसका कारण क्या है। अनुवांशिकता को एक रूप में माना जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डायनेमिक, गतिशील। यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है ये है एक्सपेरिमेंटल टीचिंग का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा करना छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से सीखने का अवसर देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद करने के लिए। याद नहीं किया जाता, रटाया नहीं जाता, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना, है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। 28वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, तो औपचारिक रिपोर्ट लिखनी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है योग्यता और अंतर्दृष्टि। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार CDP का 30 प्रश्न हमने देखा, जिसमें हमने उसका विस्तृत जानकारी दिया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम है। यदि आपको लगता है कि किसी भी प्रश्न में उत्तर अलग होना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक बार उसे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पेपर को आप खोल कर रखिएगा, उसके हिसाब से आप मिलाते जाइएगा कि आपका कौन सा सेट था और उसके अनुसार प्रश्न कहाँ पर थे। व्हाट इज़ द अदर मेन कंसर्न इन दिस पैसेज, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सर्टेन स्पीसीज आर बिकमिंग, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ डायरेक्ट उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अथर्स एटीट्यूड, इसका होगा कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी इनेक्टेड टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ, इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉज। द वर्ड्स, इसका सही जवाब होगा नाउन। राटिफिकेशन पूछा गया था, ये जो है नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, इसका सही जवाब होगा फाइंड अ वे अराउंड। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द वर्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है ना, प्रोवाइड एंड कवर। द फ्रेज, इसका टाइट, स्टॉप होता है इसका मतलब।
द पाइड पेपर डिमांडेड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1000। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी वाइल्डर मीन्स होता है ऑप्शन डी, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। द वर्ड वेश्योर मीन्स होता है अपीयर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रिसेप्टिव स्किल ये होता है रीडिंग एंड लिसनिंग। विच ऑफ दिस इज लैंग्वेज फंक्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए बी एंड सी। रीड द कन्वर्सेशन, इसमें है टेंस, ऑप्शन सी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फॉर एक्वायरिंग वन मदर टंग वन फर्स्ट, इसका सही जवाब होगा ए जस्ट लिसन्स। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस लैंग्वेज टीचर शुड बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए बी एंड सी। हियर आई वेंट इज एन एरर, ये इसमें आएगा टेंस। प्रोडक्टिव स्किल में आता है राइटिंग एंड स्पीकिंग। फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। डिसलेक्सिया इज़ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इज़ द मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट मे आई कम इन, और फिर दिया है कथन कारण, इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए। और रीड द टेस्ट, इसमें है सीक्वेंसिंग। अ टेस्ट आइटम फॉर स्पीकिंग कैन बी आंसर ओरल एंड रिटन। द सब स्किल ऑफ लिसनिंग, इसका सही जवाब होगा ए बी सी एंड डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो साथियों ये था इंग्लिश और सीडीपी का सेकंड पेपर का संभावित उत्तर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। धन्यवाद।